असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी दलों के लिए बड़ा खतरा साबित होते रहे। उनके वोट बैंक में लगातार सेंध लगा रहे। पहले बिहार में ओवैसी ने महागठबंधन को तगड़ा नुकसान पहुंचाया और अब महाराष्ट्र और मुंबई के चुनावों में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद से इस बात की चर्चा की शुरुआत हो गई है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। ओवैसी मुसलमानों के बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ओवैसी की पार्टी को वोट कर रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर महापालिका में से 12 शहरों में 126 सीटें जीतकर ओवैसी की एआईएमआईएम ने सबको चौंका दिया है। पहले बिहार और अब महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाके में ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, जिसके बाद से अब ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में टेंशन बढ़ा सकते हैं। बड़ा सियासी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। अखिलेश यादव क्या करेंगे, ओवैसी की काट कैसे ढूंढेंगे, इस बात की भी चर्चा होगी। मुंबई के जिस मुस्लिम इलाके में सपा का 2 दशकों से सियासी वर्चस्व कायम था, ओवैसी की पार्टी ने इस बार के निकाय चुनाव में सपा के उस वर्चस्व को ध्वस्त कर दिया है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ और मुंबई तक ओवैसी की पार्टी मुस्लिम इलाके में जबरदस्त जीत हासिल कर रही है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी जबरदस्त जीत दर्ज कर रही है। सपा के मुस्लिम विधायक और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी का इस इलाके में गढ़ हुआ करता था, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों पर कब्जा जमा लिया है और समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया है। अबू आसिम आजमी अपने विधानसभा क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। मुंबई के मुस्लिम इलाके में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी से बेहतर जीत एआईएमआईएम ने हासिल की है। ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में खुलकर अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया था। अपने स्पीच में लगातार ओवैसी अखिलेश पर निशाना साध रहे थे। ओवैसी लगातार कहते रहे कि अबू आजमी और अखिलेश यादव को पता है कि जब मुस्लिम राजनीति नेतृत्व आगे आएगा तो समाजवादी पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। ओवैसी का यह बयान अखिलेश यादव के लिए सियासी टेंशन बढ़ाने वाला है। ओवैसी धीरे धीरे अपने सियासी पैर देश के अन्य हिस्सों में भी पसारते जा रहे हैं। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में दूसरी बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतने में सफलता हासिल की। इस इलाके में कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों पर ओवैसी भारी पड़े। सीमांचल की 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने गेम बदल दिया और अब उनका अगला निशाना यूपी पर। ओवैसी का सियासी फोकस अब उत्तर प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा। ऐसे में उनकी नजर पश्चिमी यूपी के इलाके पर होगा, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, जहां पर 30 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। यूपी में जो मुस्लिम आबादी है अभी तक समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन कई सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों को ठीक ठाक वोट मिले थे और अब ओवैसी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे भी। मतलब महाराष्ट्र के बाद अब ओवैसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर ओवैसी की काट के लिए अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का कोर वोट रहा है। ऐसे में कहीं मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ चला गया तो 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।